ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुश्रुन्मीलितं येन च तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हे भक्तजनों, ये अधिक मास की कथा भक्त और भगवान की कथा है और अधिक मास के दूसरे अध्याय की कथा अब मैं आप सबसे कहता हूँ। बहुत मन लगाकर प्रेम से सुनिए। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, श्री सुखदेव जी को राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाते हुए देखकर आया हूँ। सभी ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी, जो कुछ आपने वेद व्यास जी के मुख से सुना हो वही कथा सुनाने की हम पर कृपालता कीजिए। तब श्री सूत जी बोले कि हे ऋषियों, जैसा मुझ में ज्ञान है और मैंने व्यास जी के मुख से जो भी सुना है वो मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी विचरण करते हुए भगवान नारायण के निवास स्थान में पहुंचे। वहां पर भगवान के चरणों में अलकनंदा नदी बह रही थी और वहां पर ब्रह्म में लीन जितेंद्रिय निर्मल और तेजोमय ऋषि को देखकर भगवान ने उनको नमस्कार किया। तब साष्टांग नमस्कार कर श्री विष्णु जी की स्तुति करते हुए नारद जी कहने लगे कि हे देवाधिदेव, संसार के स्वामी, दया सिंधु, आप सत्यवादी हो, त्रिसत्य हो, सत्य के सार रूप हो, सत्य से ही उत्पन्न हो और सत्य योनि हो। आपको मेरा बारंबार नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। हे भगवान, सब प्राणियों के हृदय विषयों में आप आसक्त हैं। स्त्री पुत्र आदि के मोह में फंसे हुए गृहस्थी लोगों का हित करने वाला लाभदायक कथा व्रत कुछ विचार कर मुझे बतलाने की कृपालता कीजिए। मैं आपके मुखारविंद से कुछ सुनने के लिए ब्रह्मलोक से आया हूँ। तो हे ऋषियों, नारद जी के ऐसे वचनों को सुनकर भगवान हंसकर कहने लगे कि हे नारद जी, आपका किसके लिए आगमन हुआ है ये बतलाने की कृपालता करें। और भगवान श्री कृष्ण आदि की पुण्य कथा को मैं आपसे सुनाता हूँ। हे तात, जगत के विधाता और उसको एक पल मात्र में नाश करने वाले, उनके कर्मों को कहने वाला पृथ्वी पर कौन समर्थ हो सकता है। हे नारद जी, ऐसी भार युक्त कथा भी तुम जानते हो, परंतु फिर भी दरिद्रता को हरने वाला, यश और श्रेष्ठ पुत्रों को देने वाला, मोक्ष देने वाला तथा शीघ्र सेवन योग्य ऐसे अद्भुत अधिक मास जानी पुरुषोत्तम मास महात्म को मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी कहने लगे कि हे प्रभु, स्वामियों के सहित मैंने चैत्र आदि मास तो सुने हैं, परंतु उनमें पुरुषोत्तम मास नहीं सुना। ये पुरुषोत्तम मास कौन सा मास है तथा ये कैसे उत्पन्न हुआ। हे दयानिधे, ये सब आप मुझसे कहने की कृपालता कीजिए। इस मास का स्वरूप और विधान मुझसे कहिए। क्या करना चाहिए, स्नान कैसे करें तथा दान क्या करें, और जप पूजा तथा उपवास आदि का क्या विधान है, क्या साधन है। इसके अलावा और भी कोई सार हो तो ये बतलाने की मुझ पर अपार कृपा कीजिए। तो सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, नारद जी के ऐसे जनहित कारक वचनों को सुनकर भगवान चंद्रमा के समान शीतल तथा शांति देने वाले वचन कहने लगे। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। अथ अधिक मास दूसरा अध्याय संपूर्णम।